हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग अपनी रोबोट ट्रेनिंग सेशन में लेसन 1 में रोबोट का बेसिक्स डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे रोबोट सेफ्टी की और सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड उसको स्टार्ट करने की। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो भी लोग वीडियोस देखते हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करके ही मैं जो इतना मेहनत कर रहा हूँ इन वीडियोस पे उसका कुछ बेनिफिट मेरे को मिलेगा। अदरवाइज़ मेरे मेहनत करने का कुछ फ़ायदा नहीं है अगर आप लोग सिर्फ वीडियोस देख के और सब्सक्राइब ना करो उसको। तो चलिए सबको छोड़ के आगे चलते हैं कि हम लोग जानेंगे आज की रोबोट सेफ्टी होती क्या है। तो रोबोट सेफ्टी इज़ अ ऑल अबाउट preventing the hazardous environment around us our robot मीन्स कि जो हमारे रोबोट के अराउंड इन्वायरमेंट है, लाइक जो पीपल वर्क कर रहे हैं वहाँ पे अदर मशीन्स बराबर में उसके जो चल रही हैं उनको कोई हार्म ना हो, उनको कोई हैज़ार्ड ना हो, एनवायरनमेंट बिल्कुल सेफ हो वर्किंग पर्पस के अकॉर्डिंग एंड फुल सेफ्टी एंड प्रोग्रेस में मतलब काम चलता रहे। तो इस चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में कैसे करते हैं और क्या होता है इसके अंदर। तो सबसे पहले जो आज की ट्रेनिंग के कंटेंट्स रहेंगे वो हैं इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल रोबोट सेफ्टी, रोबोट सेफ्टी सिंबल्स, टाइप ऑफ रोबोट एक्सीडेंट्स, किस तरह के एक्सीडेंट रोबोट से होते हैं, रोबोट सेफगार्ड फ्रॉम डिज़ाइन टू ऑपरेशन, रोबोट को कैसे सेफगार्ड करते हैं डिज़ाइन करते हुए ऑपरेशन में, और सोर्सेस ऑफ हैजार्ड। तो चलिए इंट्रोडक्शन। रोबोट सेफ्टी इज एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट मोस्ट accident with robots occur with programming, maintenance, repair, testing and all which involve human interaction। तो इसमें इंट्रोडक्शन में सेफ्टी के यही बताया गया है कि जितने भी रोबोट में एक्सीडेंट होते हैं वो या तो प्रोग्रामिंग करते हुए, मेंटेनेंस करते हुए, रिपेयरिंग करते हुए या टेस्टिंग के टाइम पे होते हैं जहाँ पे ह्यूमन का इंट्रैक्शन होता है रोबोट के साथ, क्योंकि काम करते हुए कुछ ना कुछ किसी ना किसी से मिस हो ही जाता है जिसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों को हम कैसे रिड्यूस करेंगे, कैसे इन चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, वो इस ट्रेनिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो कॉमन कॉजेज़ इसके क्या क्या रहते हैं? लैक ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग, जो लोग रोबोट्स पे काम कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग सही से नहीं हुई होती है, या फिर आपने जो सेफ्टी गार्ड्स यूज़ किए हैं वो इम्प्रॉपर होते हैं। तो यही बेसिक रीज़न रहते हैं। कोई भी ह्यूमन एरर होता है इसके पीछे, एक्सीडेंट के पीछे, तो उसी के सब इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो स्क्रीन पे, तो रोबोट पे एक पिक्चर है जिस पे एक पर्सन उसके वर्किंग एरिया के अंदर या उसके एनवेलप के अंदर एंटर कर गया है काम करते हुए, बट रोबोट रुका नहीं और ये एक्सीडेंट हो गया है। तो यही चीज़ें होती हैं जो हमें डिज़ाइन करते हुए चीज़ें माइंड में रखनी होती हैं। ये बेसिकली जो रोबोट के एप्लीकेशन डिज़ाइनर्स, मैकेनिकल डिज़ाइनर्स जो डिज़ाइन प्रिपेयर करते हैं मशीन का, ये बेसिकली उनकी माइंड की अवेयरनेस पे डिपेंड करता है कि उन लोगों ने कैसे डिज़ाइन किया हुआ है। तो अभी हम एक स्क्रीन पे एक पिक्चर देख रहे होंगे जिसमें रोबोट की टोटल सेफ्टी जो हम रखते हैं वो दिखाई हुई है कि कन्वेयर पे कुछ बॉक्सेस आ रहे हैं जिनको रोबोट पैलेट कर रहा है, यानी कि पैलेटाइजेशन कर रहा है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि रोबोट के अराउंड चारों तरफ फेंसिंग की हुई है, ठीक है। इमरजेंसी स्टॉप बटन्स लगाए हुए हैं ऑपरेटिंग पैनल पे, सेफ्टी फैंस यूज़ किए हुए हैं, और हमारे सिग्नल्स यूज़ किए हुए हैं जिसको हम बोलते हैं टावर लाइट, उस तरीके के सिग्नल्स यूज़ किए हुए हैं। तो ये प्रॉपर एक तरीके से गार्ड किया हुआ है रोबोट को कि रोबोट के एरिया में कोई एंटर कर नहीं सकता, और अगर एंटर करने की कोशिश करता है तो रोबोट को सिग्नल मिलेगा स्टॉप होने के लिए। तो ये प्रॉपर एक तरीके से फेंसिंग और चीज़ें की हुई हैं, और जगह जगह पे इमरजेंसी स्टॉप बटन यूज़ किए हुए हैं ताकि ईजिली एक्सेस, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो कोई भी एकदम से रोबोट को स्टॉप कर सके। तो ये कुछ पार्ट्स हैं जो रोबोट की सेफ्टी के लिए इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, लाइक बैरियर फेंस और लाइट कर्टेन, सेफ्टी बीम्स, अवेयरनेस बैरियर्स, अवेयरनेस स्टिकर्स एंड इनेबलिंग डिवाइस, सेफ्टी मैट एंड
सेफ्टी मैट इज ऑल्सो डिफरेंट, विच ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होगा। सेफ्टी मैट होता है जहाँ पे स्लिपरी इन्वायरमेंट होता है, तो वहाँ पे हम एक सेफ्टी मैट रोबोट के अराउंड लगा के रखते हैं, जिसपे लोग फिसलते नहीं हैं। वो थोड़ा ग्रिप बना के रखता है सरफेस पे, फ्लोर पे। तो उन चीज़ों का बेसिकली सारा चीज़ों का ध्यान डिज़ाइनिंग करते वक्त देना चाहिए। ये कुछ सेफ्टी सिंबल्स हैं रोबोट के, जो कि हम रोबोट के एरिया में या रोबोट पे इम्प्लीमेंट करते हैं। नाउ रोबोट के एक्सीडेंट होते किस किस तरह के हैं, टाइप ऑफ रोबोट एक्सीडेंट। रोबोटिक आर्म और कंट्रोल टूल poses an accident. Robot places an individual is a risk circumstance. An accessory of the robot's mechanical part fails. The power supplies of the robots are uncontrolled. या तो कोई रोबोट के आर्म के या टूल के एरिया में आ जाता है, तो रोबोट एक्सीडेंट होते हैं। रोबोट जहाँ पे प्लेस किया हुआ है वो कैसी जगह पर किया हुआ है कि उसकी रीच में कोई दूसरा पार्ट तो नहीं आ रहा, दूसरी मशीन तो नहीं आ रही है, तो वहाँ पे भी रिस्क रहता है। द एक्सेसरी ऑफ रोबोट एंड मैकेनिकल पार्ट्स, अगर रोबोट की कोई एक्सेसरी है, अगर उसकी इंटरलॉकिंग नहीं हुई है, ड्यूअल चेन ऑफ सेफ्टी नहीं है, अगर वो पार्ट फेल होता है तो भी अगर रोबोट चलता है तो वो एक्सीडेंट का कोज बनता है। द पावर सप्लाईज, जो भी रोबोट का पावर सप्लाईज हैं वो अनकंट्रोल्ड हैं, उन पे कोई कंट्रोलर नहीं है अभी तो भी, या कोई भी 24 वोल्ट सिग्नल कहीं से आ गया तो भी वो एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। तो robot incidents can be grouped into 4 categories: impact and collision, crushing and trapping, mechanical part accident and other accident. इम्पैक्ट एंड कोलिजन क्या होता है, क्या कि जब भी रोबोट आर्म से कोई हिट हो, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, तो ये एक पार्ट है, एक तरीके का एक्सीडेंट है जो कि आता है इम्पैक्ट ऑफ कोलिजन एक्सीडेंट्स में। दूसरा है क्रशिंग एंड ट्रैपिंग। क्रशिंग एंड ट्रैपिंग होता है कि कोई आपका टूल स्क्रूइंग कर रहा है, सोल्डरिंग कर रहा है, तो उसका किसी ऑपरेटर का हाथ आ जाए जिसको वो क्रश कर दे या ट्रैप कर दे, फंस जाए उसमें, तो वो क्रशिंग और ट्रैपिंग एक्सीडेंट्स में आ जाते हैं। मैकेनिकल पार्ट एक्सीडेंट की कोई पार्ट फेल हो गया, टूट के निकल के बाहर किसी को लग गया, तो वो मैकेनिकल पार्ट एक्सीडेंट्स होते हैं। एंड अदर टाइप और भी अदर कैटेगरीज होती हैं एक्सीडेंट्स की, बट मेनली यही डिफाइंड है। नाउ रोबोटिक सेफगार्ड्स एंड डिज़ाइन टू ऑपरेशन। जब हम डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं तो कैसे हमें सेफगार्ड करना है रोबोट को, कैसे हमें चीज़ें रखनी है, वो चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। और पहले हम सबसे पहले कोई भी रोबोट है तो उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि पोटेंशियल हैज़ार्ड क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, और सेफ गार्डिंग की टेक्नोलॉजीज क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास। हाउ कैन अननेसेसरी लोगों को कैसे हम दूर रख सकते हैं और नेसेसरी पर्सन को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। हाउ मच पैनल स्पेस मस्ट बी यूज, हमें पैनल की स्पेस कितनी यूज़ करनी है रिलेज में, रिलेज के लिए जो हम कंट्रोलर्स पीएलसी और अदर कंट्रोलर्स हम पुट कर रहे हैं, एचएमआई हम पुट कर रहे हैं, तो उसके लिए पैनल का स्पेस कितना होगा। हाउ डिफ़िकल्ट और ईजी विल बी द ट्रबल शूटिंग ऑफ द सिस्टम भी। इसका मतलब ये है कि जो भी हम ट्रबल शूटिंग करेंगे, जो भी हम पैनल के अंदर ट्रबल शूटिंग करेंगे, तो वो ईजी एक्सेस में आना चाहिए, पर्सन को ज़्यादा अंदर घुस के और चीज़ें ना करनी पड़े, वो ईजीली एक्सेसिबल हो और ट्रबल शूटिंग बहुत ईजी हो जाए उसके लिए, ज़्यादा उसको पार्ट्स हटाने ना पड़े। पता चला हमने मैकेनिकल पार्ट्स खोलने पड़ रहे हैं पैनल निकालने के लिए बाहर, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पैनल शुड भी ऐसी प्लेस पे होना चाहिए जहाँ पे बंदा ईजिली उसको ओपन करके ट्रबल शूटिंग कर सके और जो डाउन टाइम है मशीन का वो कम से कम रहे। और ये भी चीज़ सबसे ध्यान में रखनी कि रोबोट की सेफ्टी और उसकी रिलायबिलिटी क्या रहेगी, क्या हम उस चीज़ को कैसे डेवलप करें। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, एक रेड ब्लॉक में जो एरिया है वो एरिया सेफ गार्ड नहीं है, वहाँ पे कोई भी इजीली एक्सेस आ सकता है और रोबोट एक्सीडेंट कर सकता है, तो ये एक डिज़ाइन का फॉल्ट है। और अगर आप दूसरी साइड पिक्चर का देखें तो हमने सेफ्टी फैंस यूज़ की हुई है, पर्सन बिल्कुल बाहर है, मेंटेनेंस के बॉक्स बाहर लगे हुए हैं, बॉक्सेस, सेफ गार्ड ईजिली एनक्लोज है, तो टोटल एक तरीके से प्रॉपर डिज़ाइन है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो एक इम्प्रॉपर डिज़ाइन है, तो हमें डिज़ाइनिंग करते वक्त इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अब हम जब भी हम डिज़ाइनिंग करेंगे तो रोबोट का रिस्क असेसमेंट कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या होंगे। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ डिज़ाइनिंग ऑफ सेफ रोबोट इज़ टू अंडरस्टैंड हैज़ार्ड्स दैट एग्जिस्ट इन द सिस्टम। सबसे पहले हम ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि जो
वी एप्लीकेशन हम करने जा रहे हैं उसके अंदर क्या क्या हैजार्ड्स हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिससे हम एक एक्सीडेंट का कारण बन सकते हैं। तो वो चीज़ें हमें सब असेसमेंट करना है पहले। ईच स्टेज ऑफ रोबोट एंड रोबोट सिस्टम डेवलपमेंट रिस्क असेसमेंट, हर किसी भी स्टेज की रोबोट की इम्प्लीमेंटेशन में, डेवलपमेंट में, किसी भी स्टेज पे क्या रिस्क हैं उनको सबको एक्सेस करके हमको चेक करना है। तो असेसमेंट क्राइटेरिया क्या होगा? सेवरिटी, पोटेंशियल इंजरी, फ्रीक्वेंसी टू एक्सेस ऑफ द हैजार्ड एंड पॉसिबिलिटी ऑफ अवॉइडेंस। ये हम सबसे पहले चेक करेंगे। इसकी सेवरिटी, पोटेंशियल इंजरीज क्या क्या हो सकती हैं अगर कोई बंदा उस एरिया में आता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेस टू द हैजार्ड, तो अगर कोई हैजार्ड है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके एक्सेस की फ्रीक्वेंसी क्या है, और पॉसिबिलिटी ऑफ अवॉइडेंस, अगर हम कुछ भूल रहे हैं तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। नाउ रोबोट सेफ्टी बिगिंस विद द डिज़ाइन प्रोसेस। हाँ, तो ये तो मैंने आपको अभी बता ही दिया कि रोबोट की सेफ्टी जो है वो सबसे पहले उसके डिज़ाइन प्रोसेस पे ही डिपेंड करती है। तो इसमें दो तरह के होते हैं, पेरीमीटर गार्डिंग, हम जो आउटर प्रोटेक्शन कर रहे हैं वो तो है, एक हमारा सर्किट प्रोटेक्शन में हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले जहाँ भी हम रोबोट इम्प्लीमेंट करते हैं हमें ड्यूअल चेन ऑफ सेफ्टी का सबसे पहले ध्यान रखना होता है। यानी कि ड्यूअल चेन ऑफ सेफ्टी यानी कि हमें सेफ्टी रिलेज इम्प्लीमेंट करनी है पैनल्स में, जो कि कंट्रोल्ड होगी विद मिनिमम 3 इमरजेंसीज एंड 2 सेफ्टी लाइट कर्टेन सिग्नल्स होते हैं। और ये हम 2 सेफ्टी रिलेज यूज़ करेंगे, फॉर इमरजेंसी इज डिफरेंट एंड फॉर सेफ्टी कर्टेन इज डिफरेंट। ये कंट्रोलर्स होते हैं, स्पेशल कंट्रोलर्स होते हैं सेफ्टी के लिए, एक तरह की रिले ही है जो सेफ्टी पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। तो इसमें क्या होता है कि आपको आपके सिस्टम में एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी देती है और मैकेनिकली आपकी जो रोबोट है उसको कट ऑफ भी करती है। तो इसमें दो चेन चलती हैं सेफ्टी की। नाउ सोर्सेस ऑफ हैजार्ड्स, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो ह्यूमन इंटरेक्शन है, कंट्रोल एरर्स हैं, अनऑथराइज्ड एक्सेस है, मैकेनिकल फेलियर्स हैं, एनवायरमेंटल सोर्सेज हैं, पावर सिस्टम एंड इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन। तो ये सब कारण होते हैं हैजार्ड्स के। तो सबसे पहले जब भी हम कोई भी रोबोट अपनी इंडस्ट्री में या अपने प्लांट में अगर हम इंस्टॉलेशन के लिए जा रहे हैं तो हमें ये सारे टॉपिक्स और डिज़ाइन के टाइम पे हमें ये सब चीज़ असेसमेंट करनी होती है। तो ये तो था हमारा पार्ट सारा रोबोट की सेफ्टी का। अगर इसके रिगार्डिंग आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट्स में प्लीज़ शेयर करें, और प्लीज़ सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर मैं कुछ एफर्ट्स दे रहा हूँ तो प्लीज़ मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें। नाउ अब हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग पार्ट पे रोबोट के। तो रोबोट का प्रोग्रामिंग पार्ट के लिए सबसे पहले हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा, जो कि मैंने आपको एक स्क्रीन पे दिखाया हुआ है। आप इसका URL यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और डाल के आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम लोग अभी जैसे आपको दिखाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए। तो जब भी आप इसको क्लिक करेंगे, ये एक ट्रायल वर्जन है और आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद इसको आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉलेशन के लिए भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इंस्टॉलेशन में आखिर आपको करना क्या क्या है। मेरे पास तो ये डाउनलोडेड है, तो मैं इसको आपको दिखाऊंगा कि कैसे इंस्टॉल करना है। जहाँ भी आपकी डाउनलोडेड लोकेशन पर डाउनलोड होगा वहाँ से आपको जाना है। जैसे कि मैंने अभी आपको इसको डाउनलोड किया हुआ है अपने सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर ये है जो मैंने डाउनलोड किया है। मैं जिस यहाँ से इसके अंदर जाऊँगा, यहाँ से इसकी सेटअप पे मैं डबल क्लिक करूँगा, आपका इंस्टॉलेशन के लिए ओपन हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। तो आपके यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा कंप्लीट का, तो आप नेक्स्ट 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 करके सेव करते चले जाएंगे और ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपके डेस्कटॉप पे आइकन डेवलप हो जाएगा एप्सन RC 7.0।
तो अभी जैसे ही ये सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, अभी जैसे कि मेरा एक प्रोजेक्ट ओपन है, सबसे पहले मैं इसको क्लोज करूँगा और यहाँ से प्रोजेक्ट में जाके न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। तो अभी मैं जस्ट एक टेस्ट प्रोजेक्ट ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आपकी एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी जहाँ पे आप अपना लॉजिक लिखेंगे। बाकी चीज़ें मैं आपको कल, यहाँ पे आप कंटेंट्स में जाएंगे तो कंटेंट्स के अंदर आपको पूरा इसका गाइड मिल जाएगा। तो अभी अगर आपको मैनुअल्स, एक चीज़ और है, अगर आपको लैंग्वेज रेफरेंस, अब इसके अंदर हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो है SPEL। SPEL एक बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। तो इस लैंग्वेज का एक रेफरेंस मैनुअल आपके पास यहाँ से मिल जाएगा। तो आप इसको थोड़ा पढ़ेंगे, तब मैं कल आपको प्रोग्रामिंग की एक वीडियो स्टार्ट करूँगा कि हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे कैसे इसके अंदर, क्या क्या इसके अंदर लाइब्रेरीज होती हैं, क्या क्या इसके अंदर कमांड्स होती हैं, और कैसे हम कोई लॉजिक डेवलप करते हैं। तो ये सब मैं कल आपको लेसन 3 में शेयर करूँगा। और प्लीज़ जाते हुए आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये इस तरीके की ट्रेनिंग आपको कोई भी नहीं प्रोवाइड कर रहा होगा इन दिस यूट्यूब विदाउट फॉर फ्री। तो वो लोग वीडियोस डालते हैं और एट द एंड आपको उसमें कुछ मिलता नहीं है। तो मैं पूरा एकदम डिटेल्ड में, जैसा आप पेड ट्रेनिंग्स में करते हैं, मैं बिल्कुल वैसे ही आपको एक वीडियोस डेवलप करके दे रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें।